नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अपडेट बहुत यूनिक है। अपडेट काफ़ी अलग-अलग स्रोतों से लेकर की गई, एक रुझान, एक चीज़ें बताई गई है भी कहाँ पर क्या उम्मीदें हैं और किस पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं और इसके अलावा लोग क्या सोचते हैं, लोगों की भावनाएँ क्या है, उन्हें क्या लगता है भी कौन वहाँ से जीत सकता है। लगातार हमें आपके कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, हम लगातार आपके कमेंटों के आधार पर और उसमें विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग-अलग स्रोतों से लिया गया ये है। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है भी इस रुझान या इस ओपिनियन में आपको कहीं लगता है भी कोई फ़र्क लगता है, तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, ज़रूर बताइएगा भी किस विधानसभा में आपको फ़र्क लगता है कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं, हम भी अलग-अलग स्रोतों से इस प्रकार का सर्वे करते हैं और करवाते हैं, तो कहीं न कहीं हल्की त्रुटियाँ रह सकती है ऐसी। ज़रूरी नहीं है भी बहुत सारी चीज़ें सटीक निकलें। तो हम आपसे ये चाहते हैं भी आप अपनी राय, अमूल्य राय हमें देते रहें। हम शुरुआत करते हैं एक-एक विधानसभा सीट, यानी 200 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक कर्णपुर की सीट में गुरमीत सिंह कूनर का देहांत होने की वजह से जो है 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हम 199 सीटों का एनालिसिस करेंगे और 199 सीटों में आप पूरा एनालिसिस करके आपको ये बताएंगे भी आखिर में जीत कौन रहा है, आखिर में किसे एक बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा हम वक्त नहीं लेते आपका। सबसे पहले सीट हम शार्दुल शहर की बात करेंगे। शार्दुल शहर में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा एक सर्वे में बताया गया है। इसके अलावा श्रीगंगानगर सीट की बात करें तो श्रीगंगानगर सीट में बताया जा रहा है भी कांग्रेस जो है बीजेपी के मुकाबले मजबूत है, लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर दिखाई गई है। दोनों में महज बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ये भी बताया गया है भी इंडियन नेशनल कांग्रेस हल्की लीड लेकर चलेगी और ये लीड जो है कामयाब हो सकती है। वहीं सूरतगढ़ की अगर मैं बात करूँ, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बताया जा रहा है भी भाजपा का हल्का विरोध है और जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उन दोनों में हालांकि कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गारंटियों की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें तो लोग थोड़े से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के फेवर में चल रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। रायसेन नगर सीट की बात करें तो वहाँ पर बलबीर सिंह लूथरा पहले थे, अब की बार एक बार फिर से जो है एक नया उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से सोहन नाइक को भरोसा जताया गया था। दोनों में कांटे की टक्कर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात बता दूं, रायसेन नगर में सीपीआईएम के शोपत मेघवाल भी ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। इन तीनों का कड़ा मुकाबला है, त्रिकोणीय एक संघर्ष है। इन त्रिकोणीय संघर्ष में बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं भारी साबित हो सकती है। हालांकि सोहन नाइक ने जब भी चुनाव लड़ाए उन्होंने निर्दलीय भी अच्छे खासे वोट लेकर गए हैं, तो वो उन्होंने जीत के अंतर को भी दूसरों के कम किया और एक कांटे की टक्कर में भी तब्दील किया। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे अगला स्रोतों की बात करें तो टक्कर में कहीं ना कहीं शोपत एक बार फिर पिछड़ सकते हैं, सोहन नाइक पिछड़ सकते हैं, भाजपा को जो है यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ में अब की बार नया समीकरण खेला गया था, उस समीकरण में भाजपा कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। संगरिया की बात करें तो संगरिया में अभिमन्यु पूनिया है। अभिमन्यु पूनिया के अलावा भाजपा की तरफ से गुरदीप शापिणी दोबारा रिपीट करने की सोच रहे हैं, हालांकि उनका दावा भी है। लेकिन इसके अलावा गुलाब सिंवर जो है वो दोनों का जो है जो पूरा का पूरा गणित है वो बिगाड़ रही है। अभिमन्यु पूनिया और जो टक्कर जो है जिस प्रकार से गुरदीप शापिणी में होनी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया और इस संघर्ष में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच में ऐसा कड़ा मुकाबला है, निर्दलीय जिसके भी वोट काटेगी उसको नुकसान होगा, दूसरी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन इस सर्वे में कहीं ना कहीं अभिमन्यु पूनिया को हल्का मजबूत बताया गया है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में आप जानते होंगे भी त्रिकोणीय श्रृंखला है, त्रिकोणीय जो समीकरण बने हुए हैं। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, विनोद चौधरी है हनुमानगढ़ से, अमित शाहू है जो डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र हैं, इसके अलावा गणेश राज बंसल जो निर्दलीय है वो लगातार लीड बनाए हुए हैं। तो अगर इन तीनों की बात करें तो कहीं ना कहीं अमित शाहू और गणेश राज बंसल में एकदम कड़े मुकाबला है। दोनों ही, हालांकि इस पे कोई खास स्पष्ट बताया नहीं गया है, लेकिन इस सीट में कहीं ना कहीं कसमकश है और इस कसमकश में गणेश राज बंसल और अमित में से कोई एक जीतेगा। लेकिन हाँ, ये दावा इस सर्वे में किया गया है भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। वहीं पीलीबंगा की बात करें तो पीलीबंगा में बताया जा रहा है भी एक बार धर्मेंद्र मोची फिर से जो है यहाँ जीत सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस से
तीसरी बार जो है विनोद गोठवाल को उतारा गया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान विनोद गोठवाल को सुनील क्रांति करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनील क्रांति आरएलपी से थे और आरएलपी जो कहीं ना कहीं जाटों के बीच में भी अपना होल्ड रखती है, और इसके अलावा जिस प्रकार से वोट बैंक जो पीलीबंगा का पूरा वोट बैंक और जो विनोद गोठवाल का हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे जो धर्मेंद्र मोची को फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ से धर्मेंद्र मोची सीट निकाल सकते हैं। नौहर की बात करें तो नौहर में बीजेपी और कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। अब की बार अमित चाचान को पटकनी मिल सकती है। इस सर्वे के अनुसार नौहर में अभिषेक मटोरिया सीट निकाल सकते हैं, हालांकि कांटे की टक्कर है, जिला नहीं बन पाया नौहर। इसके अलावा बहुत सारी अंदर खाते जो शिकायतें रही, विधायक जो है अपने पिता को आगे करते रहे, ऐसी बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे अंदर खाते, जिस प्रकार से सोहन डील के साथ विरोध, हालांकि बाद में सोहन डील साथ दिखे थे। तो कहीं ना कहीं अंदर खाते की जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भाजपा जो है मजबूत इस सर्वे में बताई गई है। भादरा की बात करें तो भादरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कमज़ोर, मतलब दोनों में कोई खास नहीं बताया जा रहा है। अदर्स जो है वो बलवान पूनिया बहुत मजबूत है, हालांकि संजीव बेनीवाल के साथ कड़ी टक्कर है। संजीव बेनीवाल के साथ जुबानी जंग भी आपस में चलती रही है। संजीव बेनीवाल के साथ मीनू कप्तान रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अहम सीट है भादरा की। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और अदर्स जो बलवान पूनिया है सीपीआईएम से, यानी इनमें बड़ा कड़ा मुकाबला, इसमें कोई स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी बता रहे हैं अभी सीपीआईएम और जो ये दोनों संजीव बेनीवाल है जो एकदम टक्कर में रहने वाले हैं। खाजूवाला की बात करें तो खाजूवाला में बता रहे हैं भी कांग्रेस यहाँ से विजयी हो सकती है। बीकानेर पश्चिम से भाजपा, बीकानेर पूर्व से भी भाजपा बताई जा रही है। कोलायत की बात करें तो कोलायत में जो है भाजपा मजबूत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हालांकि कड़ा टक्कर देगी, लेकिन इसमें क्या समीकरण रहेंगे, क्योंकि कोलायत में अब की बार समीकरण बदले हैं, तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया, कांग्रेस और भाजपा दोनों को मजबूत दिखाया गया है। इसके अलावा लूनकनसर की बात करूँ तो लूनकनसर में अब की बार बताया जा रहा है बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है। डूंगरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है भी आदर्श जो है वो कमाल कर सकता है। नोखा की बात करें तो नोखा में बीजेपी आ सकती है। सादुलपुर की बात करें तो सादुलपुर में एक अनुमान है भी कांग्रेस जो है फिर से आ सकती है। इसके अलावा तारानगर सीट की बात करें तो तारानगर सीट पे आपको पता है सबसे हॉट सीट रहा है। चुनाव वाले दिन भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ, आपस में आरोप लगे थे, आरोप प्रत्यारोप हुए थे, आपस में दोनों समर्थक भिड़ भी गए थे। तो इससे हालांकि भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। बुडानी और राजेंद्र राठौड़ को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का जो बड़ा सवाल है। इसके अलावा बुडानिया जो है इस प्रकार के दावे कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ चारों खाने चित हो जाएंगे, लेकिन इस सर्वे की माने तो हल्के मजबूत है राजेंद्र राठौड़, क्योंकि बड़ा नाम है स्टेट में, तो इस वजह से थोड़े से वोट जो है खिसक सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि दोनों में कौन जीत सकता है। हालांकि इस सर्वे में जो है राजेंद्र राठौड़ को मजबूत दिखाया गया है। सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में कांग्रेस मजबूत बताई गई है। चूरू में भाजपा मजबूत बताई गई है। रतनगढ़ में भाजपा मजबूत बताई गई है। सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ में भाजपा को मजबूत बताया गया है। वहीं पिलानी की बात करें तो पिलानी में जो है कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। सूरजगढ़ में जो है कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। झुंझुनू में कांग्रेस को मजबूत, बंडावा में कांग्रेस मजबूत, नवलगढ़ में कांग्रेस मजबूत, और उदयपुर वाटी की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी में कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत बताई गई है। फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ दोनों में ही भाजपा, हालांकि कड़ा एक मुकाबला है, दोनों ही सीटों पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कड़े मुकाबले के बावजूद भी इस सर्वे में ये हल्का दावा किया गया भी कांग्रेस जो है यहाँ से सीट निकाल सकती है। दोंद की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई गई है। सीकर की बात करूँ तो अब की बार सीकर का समीकरण अलग ही रहने वाला है, ऐसा एक सर्वे में बताया गया, लेकिन फिर भी ये कहा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस हल्की मजबूत है। यहाँ से दातारामगढ़ से कांग्रेस को मजबूत बताया गया है, खंडेला से कांग्रेस को मजबूत बताया गया है, नीमका थाना से भाजपा, श्री माधोपुर से भाजपा को मजबूत बताया गया है। कोटपुतली की बात करें तो कोटपुतली में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया गया है, और विराटनगर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा में कांग्रेस और भाजपा में एक कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। चौमू की बात करें, फुलेरा की बात करें तो इन दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को मजबूत बताया गया है। दूदू की अगर बात करें तो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। और अगर झोटवाड़ा, आमेर और जमुआरामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही जगह पर जो है भाजपा को बेहतरीन मजबूत बताया गया है।
हवा महल में भाजपा मजबूत है, विद्याधर नगर में भाजपा मजबूत है। सिविल लाइंस में जिस प्रकार से सिविल लाइंस में एक दावा किया जा रहा था कांग्रेस के ही प्रताप सिंह खाचरियावास से, उनके एक काफ़ी बयान भी वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने अपने विपक्ष के उम्मीदवार जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन पर कहा था भी जिनसे मैं नहीं जानता नेता होकर उसको जनता कैसे जानेगी, बाहर के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देगा। तो सिविल लाइंस में एक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है। अब देखेंगे भी इस सिविल लाइंस में, इस सर्वे में हालांकि भाजपा हालांकि आगे बताई गई, लेकिन क्या रिजल्ट रहता है इस सर्वे का और वो भी आगे पता चलेगा। किशन पोल की बात करें तो भाजपा को मजबूत बताया गया है। आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू में भाजपा को पूर्णतः मजबूत बताया गया। अभी भाजपा हालांकि टक्कर रहेगी इन सीटों पर, लेकिन भाजपा जो है कहीं ना कहीं यहाँ से सीट निकाल सकती है। बस्सी की बात करें तो बस्सी में कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। चाकसू, तिजारा, किशनगढ़वास, मंडावर, बहरोड मंडावर तक की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों पर जो है विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच में टक्कर है, लेकिन भाजपा लीड ले सकती है। बहरोड में आदर्श यानी ना भाजपा ना कांग्रेस, आदर्श मजबूत ज़्यादा बताया गया है। बानसूर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। थानागाजी में आदर्श को मजबूत बताया गया है। अलवर ग्रामीण में कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। अलवर शहर में, रामगढ़ में भाजपा को मजबूत बताया गया है। राज लक्ष्मणगढ़ है, यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। कठुमर कामा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। नगर और डीग कुमेर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। इसके अलावा अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर, नदबई, वेर और की सीट की बात करें तो भरतपुर में जहां आदर्श को मजबूत बताया गया है, नदबई और वेर की सीट पर ऐसा बताया गया भी कांग्रेस मजबूत है। बयाना की बात करें, बशेड़ी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। बाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। धौलपुर में यहाँ भाजपा को मजबूत बताया गया है। राजाखेड़ा की बात करें तो कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। टोडा भीम में भी कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। हिंडौन और करौली में कहीं ना कहीं भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हालांकि टक्कर है, लेकिन फिर भी भाजपा को मजबूत बताया गया है। स्पाट्रा सीट की या बांदीकुई में इस सीट में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बांदीकुई में भाजपा मजबूत है। महुआ की बात करें, सिकराय की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। दौसा की अगर मैं बात करूं तो दौसा में कांग्रेस को मजबूत बताया गया। दौसा के साथ वाली सीट लालसोट की अगर की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। गंगापुर सिटी, बामनवास, सवाई माधोपुर ऐसी सीट है जहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दूं, यहाँ पर मुकाबला ज़रूर कड़ा रहने वाला है, लेकिन इन सीटों पर सीधे तौर पर जो है जो जीत है जो भाजपा की बताई गई है। इसके अलावा खंडार सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। मालपुरा में भाजपा को मजबूत बताया गया है। इसके अलावा निवाई और टोंक दोनों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर जो है भाजपा को मजबूत बताया गया है। इसके अलावा देवली उनियारा की बात करें तो देवली उनियारा, किशनगढ़ और पुष्कर की बात करें तो देवली उनियारा में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। किशनगढ़ और पुष्कर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। अजमेर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत है। अजमेर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। नशीराबाद और ब्यावर में भी भाजपा को मजबूत बताया गया है। इसके अलावा मैं मसूदा की बात करूं, केकड़ी की बात करूं तो इन 2 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस मजबूत है यहाँ पर, हालांकि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लाडनू की बात करें तो लाडनू में भाजपा को मजबूत बताया गया है। डीडवाना और जायल सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। नागौर सीट में कहीं ना कहीं जो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। उसमें हालांकि भीड़ जो है आरएलपी की तरफ है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब इस सीट पर एक कड़ा मुकाबला, यहाँ पर कड़ी कड़ी टक्कर दिखाई गई है। इस टक्कर में कौन विजयी होता है उसको लेकर साफ संकेत नहीं दिए गए हैं। खीमसर की बात करें और मेड़ता की बात करें तो यहाँ पर आदर्श यानी कोई भी पार्टी अलग, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना रंग नहीं छोड़ पाएगी। डेगाना और मकराना की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है भी कांग्रेस अपना रंग छोड़ सकती है। परबतसर, लाबा, जेतारन
सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन और बाली, यानी इन तमाम सीटों की जो एक तरफ की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला ज़रूर दिखाया गया, लेकिन भाजपा को एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ पर भाजपा सीट निकाल सकती है, ऐसा एक दावा किया गया है। सुमेरपुर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। फलौदी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। लोहावट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। शेरगढ़ ऐसी सीट है जहां पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। ओंसिया में कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। भोपालगढ़ की सीट पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। सरदारपुरा और जोधपुर की दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती के साथ आगे है। सूरसागर सीट में भाजपा को मजबूत बताया गया है। लूणी की सीट पर कांग्रेस को मजबूत बताया गया, तो वहीं बिलाड़ा, जैसलमेर और पोखरण की सीट पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। शिव की सीट पर रविंदर सिंह भाटी का नाम सामने आ रहा है। रविंदर सिंह भाटी एक कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस को दे रहा है। हालांकि ऐन वक्त पर रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन बाद में टिकट को लेकर समीकरण नहीं बन पाए, तो शिव सीट से रविंदर सिंह भाटी ने कहीं ना कहीं ताल ठोक दी, और उस ताल से दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कड़ा टक्कर देखने को मिली। जिस प्रकार से उनकी भीड़ उमड़ रही थी, उससे बड़ा नुकसान जो है अन्य पार्टी को करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें स्पष्ट ऐसा प्रतीत किया गया भी रविंदर सिंह भाटी सीट निकाल सकते हैं। बाड़मेर, बायतुकी और पचपदरा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस यहाँ से कहीं ना कहीं मजबूत से आगे निकल सकती है। सिवाना की बात करें तो सिवाना में बीजेपी को मजबूत बताया गया है। गुड़ामलानी के सीट में कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। लोहटन और आहोर की सीट पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। जालोर, भीनमाल और सांचौर की बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। इसके अलावा रानीवाड़ा सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। सिरोही सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। पिंडवाड़ा, केवदर सीट की दोनों की बात करूं, अगर मैं रेवदर की बात करूं तो इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत दिखाया गया है। गोंगुदा सीट पर जो है जो समीकरण बनने थे, कड़ा एक मुकाबला है, और समीकरण जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं दिखाए गए भाई किस प्रकार का समीकरण यहाँ रहने वाला है। जाडोल सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को मजबूत दिखाया गया है। खेरखाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत दिखाया गया है। उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर दोनों में ही भाजपा मजबूत बताई गई है। मावली सीट और वल्लभनगर सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत दिखाया गया है, और अगर सलूम्बर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को मजबूत बताया गया है। दरियाबाद, डूंगरपुर सीटों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत दिखाया गया है। आसपुर की सीट की बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत है। सांगवाड़ा और 84 सीट की बात करूँ तो आदर्श पार्टी, यानी ना यहाँ कांग्रेस ना बीजेपी, आदर्श पार्टी जो है यहाँ पर अपना कमाल फिर से दिखा सकती है। और इसके अलावा घाटोली सीट की बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत है। गढ़ी सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा मजबूत है। बांसवाड़ा और बागीदोड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। कुशलगढ़ और कपासन की सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। बेगू सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूती दिखाई गई है। चित्तौड़गढ़ सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूती बताई गई है। निम्बा हेड़ा और बड़ी सादड़ी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। प्रतापगढ़ और भीम की दो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर टक्कर है, लेकिन टक्कर के बावजूद ऐसा बताया गया भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ से मजबूती से आगे निकल सकती है। कुंभलगढ़ सीट की बात करूँ, राजसमंद सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा को मजबूत बताया गया है। नाथद्वारा सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती दिखाई गई है। आसीद, बांडल और सहाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी को मजबूत दिखाया गया भी यहाँ से बीजेपी जो है एक मजबूत पार्टी के साथ आगे बढ़ रही है। भीलवाड़ा की बात करें, शाहपुरा की बात करें, जहाजपुर सीट की बात करें तो इन सीटों पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भी कांग्रेस जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं मांडलगढ़ सीट की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी को मजबूत बताया गया है। हिंडोली सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है, यहाँ पर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। केशोराय पाटन की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को मजबूत बताया गया है। बूंदी और पिपलादा सीट पर दोनों में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। सागौद सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को मजबूत बताया गया है। कोटा उत्तर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। कोटा दक्षिण में भाजपा मजबूत है। लाडपुरा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। रामगंज मंडी की बात करें तो रामगंज मंडी में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अता सीट की अगर मैं बात करूं, अता सीट में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। किशनगंज सीट में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। 12 अटरू की बात करूं तो यहाँ पर भी कांग्रेस आगे नज़र आ रही है।
लेकिन अगर मैं और सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे छबड़ू है, डेग है, जालरा पाटान है, खानपुर है, मनोहर थाना सीट है, ये 5 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर भाजपा की जीत इस सर्वे ओपिनियन में दिखाई गई है। जिस प्रकार से मतदान हो चुका है, मतदान होने के बाद जो कड़े रुझान आ रहे हैं वो आपके सामने हमने दिए। 200 सीटें थी जिसमें से 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अगर 199 सीटें की बात करें तो अदर्स को 11 सीट इस सर्वे में दिखाई गई है, यानी अदर्स जो है पूरे प्रदेश में 11, इसमें से आप किसी भी पार्टी को जोड़ सकते हैं, निर्दलीय जोड़ सकते हैं, या जो जिसने बागी होकर लड़ा है उसको जोड़ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 83 सीट, जी हाँ, बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि 83 सीट जो है, यानी 83 सीटें जो है इस सर्वे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 105 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से हमने आपको एक एक विधानसभा का पूरा समीकरण हमने आपको बताया, इस समीकरण की बात करें तो इस समीकरण में कहीं ना कहीं भाजपा 105 का आंकड़ा छू रही है, यानी हालांकि भाजपा सरकार बना रही है, लेकिन इतनी मजबूती के साथ जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था पहले भी 125 से 130 सीटें जो हैं वो भाजपा ले जा सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खिसकी है सीटें और खिसक कर सीट 105 तक पहुंच चुकी है। लेकिन दावा अभी भी यही है कि भाजपा जो है सरकार बना सकती है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप जहां से भी हो, जिस भी विधानसभा से हो, बड़े ही सभ्य शब्दों में ये ज़रूर लिखें भी आपके हिसाब से आपकी विधानसभा में कौन जीत रहा है। क्या कांग्रेस बाजी मारेगी, क्या भाजपा बाजी मारेगी, या निर्दलीय या बागी भारी पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। हमें आपके कमेंट का